हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का भूगोल यानी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर का क्या नाम है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं मृदा निर्माण के लिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। ये यहाँ पे मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य कारक तापमान और वर्षा है। तो ये हमारा पहले का आंसर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड का देखते हैं, भूमि निम्नीकरण के 2 कारण बताइए। भूमि निम्नीकरण के 2 कारण देखिए, यहाँ पे 2 कारण हो जाएगा। पहला हो जाएगा ये अति कृषि, मतलब बहुत ज़्यादा कृषि उत्पादन करना, और ये हो जाएगा दूसरा वनों की कटाई। तो 2 जो है निम्नीकरण भूमि के कारण हो गया। थर्ड का आंसर देखते हैं, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं थर्ड का, क्योंकि यह सभी के जीवन का आधार है। यह कृषि, आवास और उद्योगों के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही साथ यह प्राकृतिक संसाधनों का भी स्रोत है। तो इस तरह से हमने जो है थर्ड का आंसर कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ का देखते हैं, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। किन्हीं 2 सोपानों के नाम। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। पहला सोपान है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पर रोक। दूसरा सोपान है वन कटाई और अवैध शिकार पर रोक। तो ये हमारा आंसर नंबर 4 कंप्लीट होता है। 5 का आंसर देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। ये पहले का 5th है। यहाँ पे देखिए जल संरक्षण के 3 तरीके कौन कौन से हैं। तो जल संरक्षण के 3 तरीके हैं। जल संरक्षण के 3 तरीके निम्न हैं। वर्षा जल को रोकना और इसका प्रयोग करना, पानी का उचित मात्रा में प्रयोग करना, रिसाव को ठीक करना। ये हमारा जो है 5 का आंसर हो जाता है कंप्लीट। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो समय। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वेदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो ये हो जाएगा खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना। ये प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है। और आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये देखिए, इसको मिलान करना है। देखिए, भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ह्यूमस, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, चट्टान बांध का आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन को रोकना। जैव मंडल का हो जाएगा स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। यानी कि का मिलाएंगे तीसरे से, खा का मिलाएंगे चौथे से, गा का मिलाएंगे पहले से और घा का मिलाएंगे दूसरे से। तो इस तरह से हमने थर्ड का भी आंसर कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ का ये आंसर देखते हैं। सत्य सत्य लगाना है। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सही हो जाएगा। सेकंड का आंसर देखते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। बिल्कुल गलत बात है, बढ़ रही है। तो ये गलत हो जाएगा। तटीय क्षेत्र में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो बिल्कुल सही है ये। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो ये गलत है, उसको डिस्टर्ब करते हैं, और व्यवस्थित नहीं रखते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये हमारा जो है हो गया कंप्लीट। और ये क्रियाकलाप बच्चे खुद ही करेंगे। तो इस तरह से इसको हमने छोड़ दिया। तो हमने सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।